बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्टिशियोमेट्री, उसकी हम लोग सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अभी से पहले हम लोग पार्ट नंबर 1 भी सॉल्व कर चुके हैं और इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूं। तो जिन स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर देखने हों तो तुसी चैनल ते जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है F22 क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 स्टिशियोमेट्री की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया जी। सो सेल्फ चेक एक्सरसाइज का पार्ट 2 जो है उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं सबसे पहले कि एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। एल्यूमिनियम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बनता है AlBr3 जिसका फार्मूला है एज शोन बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो उसके लिए जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो ये है कि 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बन रहा है। इफ़ 15.8 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 55.6 ग्राम ऑफ ब्रोमीन आर अवेलेबल फॉर द रिएक्शन। मैसेज आपको गिवन है एल्यूमिनियम और ब्रोमीन के। कैलकुलेट क्या करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट करना है और मैस ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड प्रोड्यूस्ड और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का मैस आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अब पहले पार्ट में आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट करना है, तो ये तो बाद की बात है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ इन्हों के जोड़े मैस दिते हुए हैं ना, ठीक है, इनकी मदद से आप सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको हर लेक्चर में बताता आ रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 1 में मोस्टली मैसेज ऑफ द सब्सटेंसेस गिवन होंगे और सबसे पहले आपने उनके मोल्स कैलकुलेट कर लेने होंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका ऑलमोस्ट तमाम प्रॉब्लम्स में यही होता है कि आपने मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं। तो जी मैस ऑफ एल्यूमिनियम आपको गिवन है जो कि 15.8 ग्राम है। मोलर मैस ऑफ एल्यूमिनियम बेसिकली आपको पता होता है या पीरियोडिक टेबल से आप देख लेते हो कि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मैस होता है वो 27 होता है। तो अगर आप इसके साथ ग्राम्स पर मोल लगा देंगे तो ये मोलर मैस हो गया एल्यूमिनियम का। तो जब मैस और मोलर मैस आपको पता हो तो आप मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। कौन सा फार्मूला यूज़ करते हुए कि जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ये इक्वल हो जाएंगे मैस ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस आपको गिवन है 15.8 ग्राम, मोलर मैस हमने लिख लिया 27। तो फाइनली हमारे पास जो मोल्स आ गए वो कितने आ गए, 0.58 मोल्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम के मोल्स आ गए। अब सेम टू सेम हम लोग इसी तरह से ब्रोमीन के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। मैस ऑफ ब्रोमीन आपको गिवन है 55.6 ग्राम। मोलर मैस जो होगा ब्रोमीन का वो कितना होगा, एक ब्रोमीन एटम का जो मैस होता है वो 80 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 160 ग्राम्स पर मोल आ गया। ठीक है, अब देखें ब्रोमीन जो है वो बेसिकली होता ही मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती ये करते हैं कि वो ब्रोमीन का एटॉमिक मैस जो कि 80 होता है वो एज ए मोलर मैस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी। तो हमारे पास मैस भी है, मोलर मैस भी है, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स का। कौन से वाला, यही कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है,
मैस हमें पता है 55.6 है, मोलर मैस 160 है। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 0.34 मोल्स। ठीक है। अब दोनों ये जो एल्यूमिनियम और ब्रोमीन है ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है। इन रिएक्टेंट्स के आपको मोल्स पता लग गए। अब हम चलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करने की तरफ कि कैसे आप एल्यूमिनियम और ब्रोमीन में से लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करोगे। तो उसके लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए जो कि यहाँ पे आपके सामने ये लिखी हुई है। ठीक है। अब हम बारी बारी एल्यूमिनियम को भी एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के साथ कंपेयर करेंगे और ब्रोमीन को भी एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के साथ कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के कौन से वाला रिएक्टेंट कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हुए एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के मोल्स कंपेयर करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये जो 7 कोफिशिएंट्स लिखे हुए होते हैं इनको बेसिकली आप मोल्स बोलते हो। तो यहाँ पे 2 मोल हैं एल्यूमिनियम के। 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितने मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड प्रोड्यूस कर रहा है? 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है। मीन्स कि जितना एल्यूमिनियम खुद है उतने ही वो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर ये 1 मोल होता तो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के भी 1 मोल प्रोड्यूस करता, लेकिन एक्चुअली हमारे पास एल्यूमिनियम के 1 मोल नहीं है बल्कि कितने हैं? 0.58 मोल्स हैं। तो 0.58 को मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और 0.58 को मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो फाइनली हमारे पास जो एल्यूमिनियम के मोल्स आ गए वो 0.58 आ गए। तो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के भी 0.58 मोल्स प्रोड्यूस करेगा ये। ठीक है। फिर इसी तरह से हम लोग कंपेयर करेंगे ब्रोमीन और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के मोल्स। ठीक है। अगर आप इक्वेशन को देखो, ब्रोमीन के 3 मोल्स हैं और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के 2 मोल्स हैं। ठीक है। मीन्स के ब्रोमीन 3 मोल्स अगर आप लोगे तब जाके वो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के 2 मोल्स प्रोड्यूस करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे 1 लेकर आता हूँ। 1 कैसे लेकर आऊँगा? जब यहाँ पे इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूँगा। तो अगर मैं इधर 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे इधर भी तो करना पड़ेगा। तो जी हमने दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया। 3 डिवाइडेड बाई 3 ये आ गया 1 और इधर आ गया 2/3। अब हमारे पास एक्चुअली ब्रोमीन के 1 मोल नहीं है, क्योंकि ये जो रिलेशन आया आपके पास वो ये आया कि अगर ब्रोमीन का 1 मोल होगा तो वो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के 2/3 मोल्स प्रोड्यूस करेगा। तो 1 के साथ मैं क्या करता हूँ, 0.34 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, क्योंकि ब्रोमीन के एक्चुअली मेरे पास 0.34 मोल्स हैं। तो मुझे इधर भी 0.34 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आता है कि जब ब्रोमीन के 0.34 मोल्स होंगे तो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड कितना प्रोड्यूस होगा? 0.232 मोल्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो। ये है 0.58 और ये है 0.232। तो कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ब्रोमीन प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम लिख देंगे कि सिंस ब्रोमीन गिव्स द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, सो ब्रोमीन जो हो गया वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। तो ये हमने पार्ट ए सॉल्व कर लिया। अब आप देखो पार्ट बी में क्या कैलकुलेट करना है हमने? मैस ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। अब देखो, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जब तक ब्रोमीन रहेगा एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बनता रहेगा। जैसे ही ब्रोमीन ख़त्म हो गया एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बनना बंद हो जाएगा। तो एक्चुअली जो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के मोल्स होंगे वो कितने होंगे? 0.232 मोल्स होंगे, ना कि 0.58 होंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ब्रोमीन 0.34 मोल्स यूज़ होने के बाद वो ख़त्म हो गया
और तब तक एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के 0.232 मोल्स बने। तो मैस आपने कैलकुलेट करना है, मोल्स आपको पता लग गए एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के 0.232, फार्मूला वही लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस वाला, लेकिन वहाँ से हम लोग मैस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मोल तो आ गए आपके पास, अब हम मोलर मैस ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड देख लेते हैं। अब एल्यूमिनियम का एक एटम है जिसका मैस होता है 27, ब्रोमीन के 3 एटम्स हैं जिसका मैस होता है 80, तो 267 ग्राम्स पर मोल हमारे पास टोटल मोलर मैस आ गया एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का। फार्मूला लगाएंगे जी कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्वल हो गए मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब यहाँ से हमने मैस कैलकुलेट करना है, तो ये मोलर मैस उधर मोल्स के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे मोल्स और मोलर मैस की। तो फाइनली हमारे पास जो मैस आ गया वो कितना आ गया, 61.9 ग्राम्स। ठीक है, यही बेसिकली हमने कैलकुलेट करना था पार्ट बी में। तो इस तरह से ये जो सेल्फ चेक एक्सरसाइज है 1.4, इसका हमने पार्ट 2 भी आज के लेक्चर में सॉल्व कर लिया। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ताकि दूसरा ना भी भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।